हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट मैथ्स एंड मैथमेटिक्स टीचिंग के कुछ टॉपिक रेशो एंड फ्रैक्शन पे एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यदि आपको ये वीडियो में बताए हुए जो कंटेंट है वो समझ में आते हैं तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, उसको लाइक करें या सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। पहला है आपका सब टॉपिक अनुपात, जिसे हम रेशो कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशो होता है, किसी भी यदि राशि के बारे में बोलेंगे तो समजातीय यदि दो राशियां हैं तो उनके अनुपात को यदि बताना होगा तो हम ये बोलेंगे कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी ज़्यादा है, उसे हम अनुपात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम परिभाषा के रूप में एक बता सकते हैं कि दो समजातीय राशियों में हम कहेंगे तो ये बताएंगे कि एक राशि जो है वो दूसरी राशि के कितनी गुनी ज़्यादा है, अथवा उसका जो कौन सा भाग जो है वह अधिक है, इसे हम अनुपात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ अनुपात के कुछ नियम बताए गए हैं। फर्स्ट अनुपात है संयोजित अनुपात, दूसरा वर्गानुपात, तीसरा घनानुपात, चौथा वर्ग मूलानुपात, इसी तरह से घन मूलानुपात, प्रतिलोमानुपात और नेक्स्ट जो है वो मिश्र अनुपात। इस तरह से 7 नियम यहाँ पे बताए गए हैं। और पहला अनुपात को मैं आप बताना चाहूँगी कि इसका नियम ये होता है कि A अनुपात B तथा C अनुपात D का संयोजित अनुपात यदि हम निकालना चाहें तो होगा AC अनुपात BD, अर्थात A/B इज इक्वल टू C/D, जिसे हम A इंटू C से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई B इंटू D। वर्गानुपात सेकंड जो अनुपात है, और इस नियम में A अनुपात B का वर्गानुपात निकालने के लिए हम A/B इंटू A/B इज इक्वल टू, इसको हम इंटू करेंगे तो A² / B² या A² अनुपात B² है। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड है घनानुपात। A अनुपात B का घनानुपात निकालने के लिए घन मतलब होता है क्यूब, A का 3 बार हमको इंटू करना है, A³ अनुपात B³ है। और इसी तरह से हम वर्ग मूलानुपात के लिए A अनुपात B का वर्ग मूलानुपात के लिए हम करेंगे रूट वैल्यू A अनुपात रूट वैल्यू B। घन मूलानुपात, जहाँ A अनुपात B का घन मूलानुपात इज इक्वल टू 3 रूट वैल्यू A अनुपात 3 रूट वैल्यू B है। प्रतिलोमानुपात जो ये नियम है, प्रतिलोम नाम से ही जैसा ज्ञात होता है कि उल्टा A अनुपात B का प्रतिलोम मतलब इसको हम B अनुपात A के रूप में लिखेंगे या B/A के रूप में। मिश्र अनुपात क्या है? मिश्र अनुपात मतलब होता है मिक्स्ड रेशो। A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात B का E अनुपात F का यदि मिश्र अनुपात बोलें तो A, C और E ये तीनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे और अनुपात B, D, F इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आपको जो कि समानुपात है। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की समानता को ही हम समानुपात कहते हैं। समानुपात के कुछ नियम भी हैं यहाँ पे, जैसे मैं 5 नियम आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट जो है वो आपका है, यदि कोई भी समानुपात के माध्य पदों का यदि हम गुणनफल चरम पदों के गुणनफल के बराबर यदि होता है तो यहाँ पे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो A/B इज इक्वल टू C/D। इसको हम क्या करेंगे, A का D से इंटू करेंगे, AD इज इक्वल टू BC होगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो आपका चतुर्थानुपाती, इसमें A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो A/B बराबर C/D, इसको हम चतुर्थानुपाती के रूप में D इज इक्वल टू BC/A प्राप्त होगा। मध्यानुपाती में हम A अनुपात B अनुपात C यदि हो तो B में इसलिए A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू B² बराबर AC होगा। और मध्यानुपाती B इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वैल्यू AC प्राप्त होगा। फोर्थ है तृतीय अनुपाती, यदि हम ABC यदि हो और A अनुपात B अनुपात C यदि हैं तो A/B इज इक्वल टू B/C और इसी तरह से B² इज इक्वल टू AC प्राप्त हुआ तो तृतीय अनुपाती हमारा बनेगा C इज इक्वल टू B²/A। ये सारे पदों को हम एक साइड पक्षांतर कर देंगे तो C की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। पांचवा है वित्ततानुपाती, जहाँ पे A, B, C, D, E ये 5 राशियां हैं और यदि हम इसको वित्ततानुपाती के रूप में लिखेंगे तो A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E ये होगा, तो इसे हम वित्ततानुपात कहेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, और जिसमें है फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। और भिन्न को हम ये भी बता सकते हैं कि भिन्न जो रहती है वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, और अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तु का एक समूह भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक सर्किल के द्वारा बताएंगे कि जो एक सर्किल है उसको हम दो बराबर भागों में बांटे। यदि एक भाग को हम छायांकित करेंगे तो छायांकित भाग को हम अंश में लिखेंगे और बराबर भागों को हम हर में लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चित्र में आप देख रहे हैं तो ये 1/2 है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो माँ ने एक राम और शाम को रोटी दी, एक रोटी दी और शाम को आधी रोटी देने बोला, तो अब क्या हुआ कि वो एक रोटी से वो आधा रोटी बन गई, उसको हम 1/2 के रूप में प्रेजेंट करेंगे। दूसरे आप चित्र में या डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्किल को 3 बराबर भागों में बांटा है और 2 भागों को उसने क्या है रेखांकित किया है या छायांकित किया है। इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, 2/3 या 2/3 है ना, इस तरह से फ्रैक्शन कहलाएगा। और थर्ड यदि स्लाइड अपन देखें तो यहाँ पर एक सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग को रेखांकित या छायांकित किया जाए तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, 1/4। यहाँ पर एक और भी उदाहरण दिया गया है। यदि हम देखते हैं कि स्लाइड में 1/2 है तो उसको हम 1/2 कहेंगे, यदि 2/3 है तो उसको हम 2/3 कहेंगे, और तीसरा जो है 1/4 जिसे हम क्या है आपका 1/4 कहेंगे। ये फ्रैक्शन के रूप में इसको प्रेजेंट कर दिए। चलिए दोस्तों, अब हम आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे हम भिन्न की संक्रियाएं बताएंगे आपको, जोड़ना और घटाना। जब हाफ और हाफ रोटी यदि है माँ ने दिया तो वो दोनों रोटी मिलाकर हाफ रोटी मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, यदि ये हमको ज्ञात करना है तो हम जोड़ेंगे, उनको एडिशन करेंगे। तो हाफ प्लस हाफ को हम एलसीएम 2 और 2 का निकालेंगे, जिसका आंसर 2 प्राप्त हुआ। एलसीएम 2 निकला तो ऊपर में क्या है 2 से डिवाइड करने के बाद 1 + 1 प्राप्त हुआ, जो 2/2 हुआ। 2 और 2 1 जब बार में कटेगा तो आंसर हमारा 1 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि हाफ को जोड़ने पर यदि हम भिन्न है तो वो 1 प्राप्त होगा, ये आंसर है। इसी तरह से घटाना, यदि माँ ने एक रोटी दी है राम को और आधी रोटी शाम को देने कहा तो अब उसके पास कितनी रोटी बची, इसको देखने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1 - हाफ ये घटाते हैं तो इसमें भी एलसीएम का प्रोसेस करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको हाफ वो आंसर प्राप्त होता है, अर्थात राम के पास हाफ रोटी ही बची रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड में यहाँ हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी, जिसे हम पैरेलल सीरीज कहते हैं। ये एपी का यदि हम देखें कि व्यापक रूप, तो ये सीरीज दिया हुआ है a, a + d + a + 2d, और यदि एपी का यदि हम बोले nवां पद के सूत्र के रूप में तो an = a + n - 1 × d होगा। एपी को यदि ईपी के जो प्रथम पदों का योगफल यदि हम s से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला होगा s = n/2 2a + n - 1 × d। उदाहरण के लिए हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एपी ज्ञात करना है हमको, जहाँ पे सीरीज दिया है 8, 3, -2 के प्रथम जो 22 पद हैं उनको हमको योग निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 8 होगी, और d जो रहेगा वो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड पद माइनस प्रथम पद, तो 3 - 8 = -5 प्राप्त हुआ। और जहाँ पर n = 22 है, यदि इन वैल्यूज को यदि हम फार्मूला में पुट करें तो फार्मूला में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या होता है एपी की वैल्यू -979 प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग हमको -979 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम एपी ज्ञात कर लेते हैं। और दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको मैं समझाने का प्रयास की हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार मैं और भी टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।